Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, नीचे आपके दिए गए कितने पार्ट्स दिए गए, ध्यान से देखिएगा। ए से लेकर के F पार्ट तक दिए गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें सारे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा कंजस्टेड जरूर हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें किसका HCF निकालना है, 18 और 48 का। ठीक है बच्चों, तो 18, 48, 18 को हमने लिख लिया, 48 को लिख लिया यहाँ पर। अब हम करेंगे इनके बच्चों फैक्टर्स। तो पहले हम 18 के फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर 18 लिख लीजिएगा और इसके करेंगे हम 18 के फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 से कट करेंगे पहले, 2 9 जा 18। फिर बच्चों हम 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9। और फिर 3 से कट करेंगे तो 3 बन जा 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 18 के बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए मेरे पास, 18 के सामने रखेंगे। अब हम 48 के फैक्टर करेंगे, तो 48 के फैक्टर कर लीजिएगा बच्चों। तो 48, तो देखिए बच्चों 48 के फैक्टर करेंगे हम। 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, फिर हमने यहाँ कट किया 2 से, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। फिर हमने कट किया बच्चों 2 से, तो 2 6 जा 12। फिर हमने 2 से कट किया, 2 3 जा 6। और फिर हमने बच्चों किया 2 3 से कट, तो 3 बन जा 3। तो कितने फैक्टर्स आए मेरे पास, 2 4 टाइम्स आया है और एक बार 3 आया है। तो यहाँ पर रखेंगे 2 को 4 टाइम्स रखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर केवल ऊपर वाले पार्ट में एक ही बार 2 है। ठीक है, और नीचे हमें 4 बार 2 लिखना है। तो एक 2 तो हम बच्चों इधर बाहर निकाल ही देते हैं और एक 2 की सीध में लिख के देते हैं। और उसके बाद 2 2 जो आए हैं वो ये हम बाहर रख के देते हैं, क्योंकि HCF निकालने के लिए हम सीध की सीध में ही रखते हैं, बकाया सब इधर उधर लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए। तो देखो 4 फैक्टर आए 2 के, 1 2 3 4। तो चारों फैक्टर हमने रख दिए। अब उसके बाद एक 3 और रह गया यहाँ पर, तो ये 3 हम लिखेंगे बच्चों 3 के नीचे। ठीक है ना। अब देखो HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हमें सारे नंबर्स जिनके हम HCF निकाल रहे हैं उन नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स मैच करते हो, केवल वही प्राइम फैक्टर्स टेक इन वन टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो इसलिए एक हम 2 को यहाँ नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 3 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम 3 को एक बार नोट डाउन करेंगे। अब बच्चों 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, और यही मेरा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम इनके पार्ट्स को करेंगे। अब चलिए हम आते हैं बच्चों इसके बी पार्ट पर। तो बी पार्ट का HCF कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बी पार्ट को। बी पार्ट में कितना है, 30 है और 42 है। तो हम इसको करेंगे फैक्टर। ठीक है ना, तो 30 के पहले हम फैक्टर करेंगे। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 2 से कट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15। अब फिर देखिए बच्चों 5 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 5 बन जा 5। तो ये हमारे पास क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए मेरे पास 2 3 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 के सामने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और बच्चों मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास है 42। तो हम 42 के फैक्टर करेंगे, तो 42 यहाँ लिखेंगे। तो देखिए बच्चों 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। फिर हमें अब 3 से कट करेंगे, 2 से कट नहीं होंगे, तो 3 7 जा 21। और फिर 7 से कट करेंगे, 7 बन जा 7। तो प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए बच्चों, 2 3 7। तो यहाँ पे इन प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे
2 3 7। तो देखो 2 के नीचे 2 रखेंगे बच्चों, 3 के नीचे 3 रखेंगे और 7 को हम रख देंगे अलग, क्योंकि 7 इसमें बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो अनमैच्ड फैक्टर्स हैं वो हम थोड़ा अलग लिखते हैं। तो देखो बच्चों अब आसानी से हम देख सकते हैं 2 से 2 मैच हो रहा है तो इसको हम 1 टाइम नोट डाउन करेंगे। 3 से 3 मैच हो रहा है इसको हम बच्चों 1 टाइम नोट डाउन करेंगे। बकाया कोई मैच नहीं हो रहे हैं तो एचसीएफ निकालते समय इनको हम छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे पास कितना आ गया टोटल, देखिए ध्यान से, 2 3 जा 6, तो ये 6 हमारा आ गया बच्चों आंसर एचसीएफ। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, यानी सी पार्ट। तो सी पार्ट में 18 और 60 है। तो देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 18 के फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं और वो फैक्टर मेरे पास आए थे 2 × 3 × 3, तो इनके फैक्टर करने की नीड नहीं है, हम वैसे ही लिख देंगे 2 × 3 अब 60 के फैक्टर कर लेंगे बच्चों। तो 60 के फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से कट करिएगा, तो 2 3 जा 6 0, फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर आपका 3 से कट होगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से मेरे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, 2 2 3 5। एक बच्चों 2 हम आगे लगा देंगे, एक 2 2 के नीचे रख देंगे, उसके बाद 3 है फिर 5 है, तो 3 के नीचे 3 रख देंगे और 5 बच्चों हम थोड़ा सा अलग लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं बच्चों ध्यान से। अब देखिए 2 2 दोनों में मैच कर रहा है, सो नोट डाउन 1 टाइम 2, 3 3 दोनों में मैच कर रहा है तो नोट डाउन 1 टाइम 3। और कोई भी फैक्टर मैच, प्राइम फैक्टर्स नहीं मैच कर रहे हैं तो केवल इतना ही हम लेंगे बच्चों और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो यही बच्चों 6 हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट क्या है मेरे पास बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डी पार्ट है मेरे पास 27 63। तो 27 के हम पहले फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 27 के फैक्टर कर लीजिएगा, तो ये 3 से कट होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर बच्चों 3 से कट होगा तो 3 1 जा 3। तो मेरे पास फैक्टर कितने आ गए, तो फैक्टर आ गए 3 × 3 और × 3। अब हम 63 के फैक्टर करेंगे, तो 63 यहाँ पर लिख करके और बच्चों फैक्टर करिए। देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बच्चों, 3 से ही डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद फिर ये 3 से कट होगा, 3 7 जा 21। अब ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से बच्चों 3 3 7 हमारे फैक्टर आ गए। तो 3 के नीचे 3 लिख देंगे, फिर एक 3 के नीचे 3 लिख देंगे, 7 मैच नहीं कर रहा है तो अलग रख देंगे बच्चों। ठीक है ना। इस तरीके से हम फैक्टर लिखते हैं। अब देखो बच्चों जो दोनों में मैच कर रहा है उसको हम 1 टाइम नोट डाउन करेंगे। तो 3 3 मैच कर रहा है तो इसलिए एक फैक्टर आपका 3 आ गया एचसीएफ निकालते समय, और यहाँ पे दूसरा भी 3 3 का मैच कर रहा है फैक्टर, तो इसलिए हम 1 टाइम इसको भी नोट कर लेंगे। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों आ गया 9 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम इसका करेंगे बच्चों ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। ई पार्ट है मेरे पास 36 और 84। तो 36 के हम पहले बच्चों फैक्टर करेंगे, 36 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर ये डिवाइड होगा आपका 3 से, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमारे आगे फैक्टर 2 2 3 3। तो यहाँ पर रख देंगे 36 के आगे 2 × 2 × 3 और × 3। अब हम 84 के फैक्टर करेंगे, तो 84 के फैक्टर कर लीजिएगा बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 7 जा 21 और फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से ये आ गए हमारे फैक्टर। अब हम इनको नोट डाउन करेंगे फैक्टर को। तो 84 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए, 2 2 3 7,
2 के नीचे 2 रख दीजिएगा, फिर 2 के नीचे 2 रख दीजिएगा, फिर 3 के नीचे 3 रख दीजिएगा और 7 अलग रख दीजिएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे हैं बच्चों किसी से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 2 2 मैच कर रहा है, 1 टाइम नोट डाउन करिए, फिर 2 2 मैच कर रहा है, 1 टाइम नोट डाउन करिए, फिर 3 3 मैच कर रहा है, 1 टाइम नोट डाउन करिए, और कोई मैच नहीं कर रहा है फैक्टर तो उनको छोड़ दीजिएगा। तो देखो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये बच्चों हमारा आ गया HCF 12 आंसर, ठीक है ना। अब आ जाइए बच्चों F पार्ट पर। तो F पार्ट में देखिए 34 है आपका, और उसके बाद कितना है 34 के बाद 102। तो हम 34 के पहले फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो 34 के फैक्टर कितने आ जाएंगे बच्चों, 34 के फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ कर लीजिएगा 34। तो यहाँ पे हम कट करेंगे 2 से, 2 बन जा 2, 2 से 1 जा 14, फिर हम 17 से करेंगे, 17 बन जा 17। तो हमारे फैक्टर कितने आ गए, एक तो 2 आ गया बच्चों और एक आ गया 17, ठीक है ना। अब हम फैक्टर करेंगे 102 के। तो 102 के फैक्टर कर लीजिएगा बच्चों, 102। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से कट हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 से 1 जा 21। अब ये 17 से कट हो जाएगा 1 टाइम। तो कितने फैक्टर आ गए, 2 3 और 17। तो यहाँ पे रख दीजिएगा, 2 के नीचे 2 रख दीजिएगा, 17 के नीचे 17 रख दीजिएगा, 3 अलग है तो इसको अलग कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नोट डाउन करिए, तो कितना आ गया मेरे पास, नोट डाउन करिए, यहाँ पे ये फैक्टर आ गए। तो मेरे पास 2 2 में मैच कर रहा है तो 2 नोट डाउन कर लिया, फिर 17 मैच कर रहा है तो 17 नोट डाउन कर लिया, और कोई मैच नहीं कर रहा है तो 7 2 जा 17 2 जा आ गया बच्चों 34। तो ये 34 आ गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने F तक पार्ट कर लिए। अब हम बच्चों आते हैं दूसरी साइड में। तो ये HCF बहुत सरल होते हैं, बस आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है। अब हम बच्चों आते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जी पार्ट, ठीक है बच्चों, जी पार्ट पे आए जाते हैं हम। तो देखिए जी पार्ट में क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। सेवेंटी 105 और 175। तो इसके हम फैक्टर करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएंगे फैक्टर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं ये कॉपी रख के लेता हूँ कि इधर फैक्टर करूंगा बच्चों इसके, ठीक है। इसको इधर किए देता हूँ हाइड थोड़ा सा, तब फैक्टर आपके सही निकल पाएंगे। स्पेस थोड़ी कम है, मैंने अलग से ये इस्तेमाल कर लिया पेज, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा फैक्टर्स इसके करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या है, 70 है, 105 है, 175 है। तो 70 के हम पहले बच्चों फैक्टर करेंगे। तो 70 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 70 फैक्टर करेंगे हम पहले। तो 70 फैक्टर क्या आ जाएंगे मेरे पास बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए। तो हम 17 के आगे लिखेंगे फैक्टर 2 5 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 7, ये फैक्टर आ गए मेरे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे अब हम फैक्टर करेंगे 105 के। तो 105 लिख लीजिएगा, 105 इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो 105 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो कितने आगे फैक्टर, 3 5 एंड 7। तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे, 7 के नीचे 7 लिख देंगे। 3 बच्चों अलग फैक्टर है तो इसको अलग लिख देंगे, ठीक है ना। अब 175 के फैक्टर करेंगे। तो 175 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो देखिए 175 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अब ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा 35। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास फैक्टर, 5 5 7।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर बच्चों 7 लिखेंगे और फिर एक 5 रह गया, तो एक 5 को आप अलग लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके फैक्टर हो नहीं रहे। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर फैक्टर कर लिए हैं। अब हम इनका निकालेंगे HCF। तो देखिए बच्चों 5 सभी में मैच कर रहा है, तो हम 5 को 1 टाइम नोट करेंगे और 7 भी तीनों में मैच कर रहा है, तो 7 को नोट डाउन करेंगे 1 टाइम। और बकाया कोई भी फैक्टर हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, उनको हम छोड़ देंगे HCF निकालते समय। तो कितना आ जाएगा, 7 5 या 35। तो ये बच्चों आ गया मेरा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में HCF निकालना आ रहे होंगे बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं इसके H पार्ट पर। तो H पार्ट में क्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। पहले 91 है, तो 91 के हम फैक्टर करेंगे बच्चों 91। तो 91 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, ठीक है ना। 91 के फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएंगे, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। उसके बाद 13 से, 13 1 जा 13, तो 7 इंटू 13 आ जाएगा। तो 7 लिख देंगे इंटू 13 लिख देंगे। अब अगला मेरे पास 112 है, तो 112 के फैक्टर करेंगे। तो 112 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है ना बच्चों। 2 5 जा 10 आ जाएगा, 2 6 जा 12 आ जाएगा। अब फिर 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब इसके बाद बच्चों फिर 2 से कट हो जाएगा, तो कितना 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब बच्चों किससे कट हो जाएगा, 2 से, 2 7 जा 14। उसके बाद फिर 7 से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो यार 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है। तो 2 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे, अलग रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद कितना बचा, एक फैक्टर 7। तो 7 के नीचे बच्चों रख देंगे 7। इसके बाद है 49। तो 49 तो सिंपल है बच्चों, 7 7 जा 49, तो एक 7 यहाँ रख देंगे और एक 7 अलग रख देंगे। तो देखो बच्चों मैप क्या कर रहा है, तीनों में मैच कर रहा है केवल और केवल 7 फैक्टर। तो इसलिए बच्चों 7 आपका आ गया HCF, और यही मेरा हो गया बच्चों आंसर। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है HCF निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा। 18 54 81 ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 18 के फैक्टर तो बहुत आसान है, पहले बच्चों हम कर चुके हैं 18 के फैक्टर 2 3 3, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए यहाँ पर 18 के फैक्टर हम कर चुके हैं पहले। ये देखिए ऊपर 18 के फैक्टर ये है बच्चों 2 3 3। तो इसलिए इनको हम वैसे ही नोट डाउन कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे पास 54 है, तो 54 के हमें फैक्टर करने हैं यहाँ पर। तो चलिए 54 के फैक्टर किए लेते हैं बच्चों पहले। तो 54 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर किए लेते हैं 54। तो देखिए बच्चों 54 हमारा 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर हमारा ये कट हो जाएगा 3 से, 3 9 जा 27। फिर हमारा 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर हमारा 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक 2 फैक्टर आ गया, और 3 3 3 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स तो हम इसी के नीचे ही रख देंगे बच्चों फैक्टर्स को, और एक फैक्टर 3 अलग रख देंगे। अब उसके बाद है मेरे पास 81। तो 81 के हम फैक्टर किए लेते हैं। तो 81 के कितने आ जाएंगे, 3 से कट हो जाएगा ये, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21। फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा। तो कितना आ गया मेरे पास फैक्टर 3 4 टाइम्स आ गया। तो देखो बच्चों 3 3 टाइम्स तो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, और एक बिल्कुल हम बाहर कर देंगे। अब हम देखेंगे इसमें कौन से फैक्टर तीनों में मैच कर रहे हैं। तो देखो बच्चों एक तो ये फैक्टर तीनों में मैच कर रहा है 3 3 का, तो 1 टाइम यहाँ 3 नोट डाउन कर लेंगे। एक फैक्टर ये तीनों में मैच कर रहा है, तो एक 3 ये हम नोट डाउन कर लेंगे। बकाया तीनों में और फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, सो बच्चों इनको छोड़ देंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3 3 जा 9। तो ये आ गया बच्चों हमारा HCF, ठीक है ना, किसका 18 54 एंड 81 का। तो चलिए अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है स्पेस की वजह से। अब इसका लास्ट पार्ट और देख लीजिएगा। पहले मेरे पास कितना 12, तो 12 के थे बच्चों आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3,
3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 45 के करने हैं तो 45 यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों, करिए फैक्टर इनके। 3 से ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से ये बच्चों फैक्टर आ गए इनके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितने कितने फैक्टर आए मेरे 45 के, 3 3 5। तो देखो एक 3 ये आ गया बच्चों, एक 3 ये आ गया और एक ये 5 आ गया। कोई मैच नहीं कर रहे, केवल 3 3 मैच कर रहा था, उसके नीचे लिख दिया, बकाया हमने फैक्टर आगे पीछे रख देते हैं। अब है 75, तो 75 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5। तो कितने फैक्टर आ गए 3 5 5। तो 3 के नीचे 3 रख देंगे, 5 के नीचे 5 रख देंगे, ठीक है बच्चों। और एक 5 अलग है तो इस 5 को अलग लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए फैक्टर कौन कौन से मैच कर रहे हैं, तो केवल और केवल तीनों में। अगर 3 नंबर दिए गए हैं तो तीनों में हमें देखना पड़ेगा, अगर तीनों में मैच कर रहा है तो वही फैक्टर केवल लिया जाएगा। हालांकि यहाँ देखो 2 में मैच कर रहा है 5, इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 5 कहीं है नहीं, ठीक है बच्चों। तो केवल एचसीएफ निकालते समय अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकाल लें तो तीनों में अगर कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो उसी को हम केवल टेकअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 5 मिल रहा है तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, इसको बिल्कुल नहीं नोट डाउन करेंगे, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। जो तीनों में फैक्टर मिलेगा उसी को हम केवल और केवल नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 3 तीनों में मिल रहा है तो इसलिए यही केवल 3 नोट डाउन करेंगे, बकाया और कोई नहीं लिया जाएगा फैक्टर। तो यही बच्चों हो गया आपका एचसीएफ। किसका किसका 12 45 और 75 का, ये कहलाएगा हमारा एचसीएफ इक्वल्स टू 3। आई होप बच्चों आज ये आपको सारे पार्ट्स एचसीएफ निकालने वाले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।